जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, पुण्यदायी निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज का यह वीडियो उसी श्रृंखला में एक वीडियो है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि निर्जला एकादशी पर किस प्रकार से आप बिना व्रत किए पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का केवल व्रत ही महत्वपूर्ण नहीं है, समझिएगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी के व्रत के अलावा और कौन कौन से कार्य हैं जो आपको करने चाहिए। व्रत कर सकते हैं तो उत्तम है, कीजिए। यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं ना, तो भी बिना व्रत के भी आप व्रत से अधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। इतने सारे कार्य हैं आपके पास निर्जला पर करने के लिए। और इतना फल किस लिए है? क्योंकि ये जो एकादशी है ना, इसका पुण्य फल अक्षय होता है। अर्थात इस दिन जो भी कर्म आप करेंगे उससे जो पुण्य प्राप्त होगा वह अक्षय रहेगा, वह कभी मिटेगा नहीं। और जो पाप करेंगे तो वह भी कभी मिटेगा नहीं। महत्वपूर्ण है जानकारी, ध्यान रखिएगा। और जानकारी आप जानते हैं, हम केवल शास्त्रीय देते हैं। जो पुराणों में सही जानकारी होती है वही आपको बताते हैं। हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं। जो पुराण बताते हैं वह हम आपको बताते हैं। तो आज बताएंगे इस वीडियो में कि आपको निर्जला एकादशी पर व्रत के अलावा और क्या कर्म करने चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए, क्या दान देने चाहिए, क्या विधियां होनी चाहिए, जिससे कि आप व्रत से अधिक फल प्राप्त कर सकें। व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको पुण्यफल व्रत से अधिक प्राप्त होगा। अगर आपने ये सब कर्म कर लिए या इनमें से कुछ कर्म कर लिए तो भी। निर्जला एकादशी के कुछ दान इतने महत्वपूर्ण हैं और उनसे मिलने वाला पुण्य इतना अधिक है कि व्रत तो उनके सामने बहुत छोटा पड़ जाता है। और क्योंकि वो कर्म करने से आपको जो पुण्य मिलेगा वो अक्षय होगा, इसलिए उसका महत्व और अधिक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप संपूर्ण जानकारी को सही प्रकार से समझ सकें। कई बार क्या होता है कि हम लोग आरंभ में कुछ चीज़ों को सुन लेते हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग करते चले जाते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि आगे भी कुछ उसमें परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि बहुत ही गहरी और अनेकों पुराणों को पढ़ने के बाद निकाली गई जानकारी होती है। ये बड़ा गूढ़ रहस्य जैसी जानकारी होती है ये। इसीलिए आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। शब्दों को समझिएगा, शब्दों के मायने समझिएगा। कई बार एक ही शब्द के मायने अलग अलग होते हैं, तो ध्यान से पूरे दिमाग को खोल के इसको समझिएगा। आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा आने वाली निर्जला एकादशी पर। और व्रत अगर ना कर पाएं तो ये कर्मों में से जितने भी आप करेंगे उतना आपके लिए उत्तम है। जानकारी आरंभ करें। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का एक बार नाम या मंत्र लिख लेने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाता है। न जाने बाद में कहीं समय मिलेगा या नहीं, इसीलिए अभी लिखिए, क्योंकि इस बहाने आपके हाथों से भगवान का नाम लिखा जाएगा। जब हाथों से जब आप लिखा जाएगा तो पहला जो विचार है वो हृदय में आता है। हृदय से आपके पूरे शरीर में वह घूमता है और उससे पूरे शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं कि व्रत कब करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, क्या नियम है, क्या गहरे रहस्य हैं जो शास्त्रों में छुपे हैं। तो सभी शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तो वहाँ एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए आरंभ करते हैं जानकारी और बात करते हैं आने वाली निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले दान, पुण्य और कर्म की। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी जो दिन होता है ना, जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन, ये जो तिथि है ये अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली तिथि है। इस दिन जो भी आप कर्म करेंगे उससे यदि पुण्य प्राप्त होगा, अर्थात पुण्यदायक वह कर्म होगा, तो वह अक्षय होगा। अक्षय का अभिप्राय होता है अमिट, जो कभी समाप्त नहीं होता। और इस दिन यदि आप पाप कर्म भी करेंगे ना, तो वह भी अमिट होगा, अक्षय होगा, जो कभी समाप्त ही नहीं होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी, समाप्त नहीं होगा में और अन्य पुण्य में क्या अंतर है? देखिए, अंतर है। हमारे पुराण कहते हैं कि जब आप पुण्य कर्म करते हैं तो आपके पुण्यों के अनुसार ही आपको निर्धारित होता है कि स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, कौन सा लोक मिलेगा। अच्छा, स्वर्ग केवल स्वर्ग नहीं है, अनेकों देवताओं के भी लोक हैं जो आपके कर्म के अनुसार निर्धारित होते हैं, जिनको हम सभी को इकट्ठा बोल देते हैं स्वर्ग में।
तो शुभ और अशुभ दो भागों में बांट दिया गया, लेकिन अनेकों देवलोक हैं जिनमें आप जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार। तो क्या होता है कि आपके पुण्य कर्म देखे जाते हैं कि आपके कितने पुण्य कर्म हैं। स्वर्ग लोक में जाना मुक्ति नहीं है, समझिएगा बात को। स्वर्ग लोक में जाना मुक्ति नहीं है। स्वर्ग लोक में जाने का मतलब है कि जब तक आपके पुण्य कर्म हैं तब तक आप वहां निवास करेंगे। स्वर्ग लोक में जाने का मतलब ये समझिए कि आप एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में पहुंच गए, वहां आपकी खूब सेवा होगी, वहां आपको एक एक अच्छी अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी, लेकिन उनके बदले आपको अपने पुण्य देने होते हैं। जहां होटल जाते हैं तो वहां क्या देना होता है? पैसे देने होते हैं ना। वैसे ही जब आप स्वर्ग में रहते हैं तो वो आपके पुण्यों के अनुसार होता है। जितने आपके अधिक पुण्य होंगे उतने अधिक दिनों तक आप स्वर्ग में निवास करेंगे। जैसे ही पुण्य समाप्त होंगे आपको पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। यह है जीवन चक्र। आप गरुड़ पुराण को सुनेंगे, वहां भी आपको वर्णन आएगा, और मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है जिससे कि आप समझ सकें। आपने जितने पुण्य इकट्ठे कर लिए हैं वो एक बैंक में चले गए हैं भगवान के पास, चित्रगुप्त के पास वो रिकॉर्ड हो गए हैं, उन्होंने उसके अनुसार आपको मान लीजिए स्वर्ग में भेज दिया। तो वो जो पुण्य है वो पर डे के अकॉर्डिंग समाप्त होते जाएंगे, जैसे आपके पैसे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग में कोई सदा सदा के लिए वास नहीं करता, परमानेंट नहीं जाता है। केवल एक ही स्थान है जहाँ परमानेंट रहता है, वो स्थान है परमात्मा भगवान श्री हरि का परम धाम, जिसे हम मुक्ति धाम कहते हैं। वहाँ जाने के बाद मनुष्य जो है दोबारा जन्म नहीं लेता। मनुष्य जन्म और मरण का जो बंधन है उससे छूट जाता है केवल भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में जाके, और वह प्राप्त होता है बड़ी मुश्किल से। आपके सदकर्मों से, अच्छे कर्मों से आपको स्वर्ग प्राप्त होता है, और स्वर्ग उतने दिन के लिए मिलता है जितने आपके पास अधिक पुण्य होते हैं। धीरे 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 वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं। एक दिन पुण्य समाप्त, आपको जन्म लेके पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। फिर आप लग जाते हैं कि कर्म करने में। पुराण कहते हैं कि कुछ पुण्य ऐसे होते हैं जो अमिट होते हैं, अक्षय होते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते। कुछ ऐसी पुण्यदायी तिथियां होती हैं, उन पर किए गए जो कर्म है ना, वो आपको अक्षय फल देते हैं, अर्थात कभी समाप्त ना होने वाले फल देते हैं। तो क्या होगा कि जब आप पुण्य कर्मों के दम पर, पुण्य कर्मों के बिहाफ पर आप स्वर्ग को पहुंच गए। स्वर्ग में जब आप पहुंचे तो आपके जो बाकी के जो पुण्य होंगे, वह विलुप्त होने वाले पुण्य हैं, वो खर्च होते चले जाएंगे, समाप्त होते चले जाएंगे दिन के साथ साथ। लेकिन जो अक्षय पुण्य होगा ना, वह समाप्त नहीं होगा। ये ऐसे समझिए कि आपके पास कोई ऐसा नोट मिल जाए जिसे आप आज खर्च करें। जैसे किसी ने ऐसा कुछ आपको एक बैंक दे दिया है कि जिसमें चाहे बेशक 1000 रुपए हैं, लेकिन वो 1000 ऐसे हैं वो कभी समाप्ति नहीं होंगे। आप वहाँ से आज 1000 निकालेंगे, कल फिर वहाँ पे 1000 वहीं रहेंगे। आप 1000 फिर निकाल लिए, फिर भी वहाँ पे 1000 ही मिलेंगे। वो उस तरह का पुण्य होता है कि जो कभी समाप्त होगा ही नहीं, जिसे आप जितना मर्जी प्रयोग कीजिए। तो ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो सदा सदा के लिए वास करता है स्वर्ग में, या अधिक समय के लिए वास करता है स्वर्ग में। अधिक समय और सदा सदा में अंतर यह है प्रिय भक्तों कि आपने कितने अक्षय पुण्य किए हैं ये भी निर्भर करता है। अगर आप बहुत सारे अक्षय पुण्य करेंगे तो आप सदा सदा के लिए स्वर्ग में वास कर सकते हैं। और जो सदा सदा के लिए वास करना है स्वर्ग की, केवल इतना नहीं है, ये जो अक्षय पुण्य होता है ना, ये आपके पृथ्वी लोक पर भी आपके जीवन को संवारता है, उत्तम बनाता है। अर्थात आप जब पृथ्वी लोक पर रहते हैं, आपका ये जो जीवन है, जब आप ये पुण्य करते हैं, इससे क्या होता है कि आपके सदकर्म जो बढ़ जाते हैं तो उससे एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्योंकि सदकर्म का अभिप्राय यह है कि आपके पाप कर्म कम हो गए, और जब अच्छे कर्म अधिक हो जाते हैं ना, तो उसके प्रभाव से आपके दिन बदलते हैं। कहते हैं ना कि कर्म प्रधान, हम भी मानते हैं कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार ही आपका जीवन चलता है, लकीरें होती हैं। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आप भगवान की भक्ति अच्छे से करेंगे, श्रद्धा के साथ करेंगे, तो अवश्य ही उसका फल आपको इसी जीवन में प्राप्त होता है। तो ये जो सदकर्म आप करते हैं, ये इस जीवन में भी आपके लिए फलीभूत होता है। तो ये महत्व है इस अक्षय तिथि का और अक्षय पुण्य का। शायद हो सकता है मैंने अधिक समय ले लिया हो, परंतु सरलता से समझाने के लिए मुझे लगता है इतने समय की आवश्यकता मुझे थी। ये अक्षय पुण्य आशा करते हैं समझ आ गया होगा क्या होता है, और अक्षय तिथि क्या होती है ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो निर्जला एकादशी है, ये अक्षय तिथि है। इस पर जो भी पुण्य कर्म किया जाएगा वह अक्षय अमिट हो जाएगा। तो यह एक चीज का तो ध्यान रखिएगा कि पुण्य कर्म करिएगा, परंतु उससे अधिक इस बात का ध्यान रखिएगा कि पाप कर्म ना कर दीजिएगा। देखो, मान लो पुण्य कर्म आप ना भी कर पाए तो उससे उतना हानि नहीं है जितनी हानि गलती से पाप कर देने से है। क्योंकि यदि आपने गलती से पाप कर्म किया तो वह भी तो अक्षय होगा, और अगर वह अक्षय होगा तो जिस भी स्थान पर आप होंगे वो कभी समाप्त ही नहीं होगा। उसके बदले जितने मर्जी पुण्य कर लीजिएगा आप, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, वो तो भुगतने पड़ेंगे, वो भोगने पड़ेंगे।
वो जो पाप कर्म होंगे ना, उसकी सज़ा हमें भोगनी पड़ेगी, तभी समाप्त होंगे वो। तो इसीलिए ध्यान रखना कि इस दिन कोई पाप कर्म गलती से ना कर दीजिएगा। पुण्य अगर ना भी कर पाओ तो चलेगा। अब बात आती है जी कि निर्जला पर किस प्रकार से आप अधिक से अधिक पुण्य कमा सकते हैं। कौन कौन से वो कर्म हैं जो आपको इस निर्जला एकादशी पर अवश्य रूप से करने ही चाहिए। प्रिय भक्तों, सबसे पहले बहुत साधारण कर्म जो हैं उनको बताते हैं, जो हमने शायद पहले भी आपको बताए हैं। उसके बाद हम वो कर्म बताएंगे जो पहले हमने नहीं बताए हैं। देखिए प्रिय भक्तों, इस दिन आपको जितना हो सके, आप व्रत कर रहे हैं तो और व्रत नहीं कर रहे हैं तो, जितना अधिक हो सके मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप में यदि संभव है तो जो आपके पास गुरु मंत्र है ना, आपका जो गुरु मंत्र है उसको आप जपिए, वो बहुत कल्याणकारी है। गुरु मंत्र आपके गुरु देते हैं। जब भी आप जनेऊ संस्कार करवाते हैं या गुरु अपना कोई बनाते हैं तो वो गुरु दीक्षा देते हैं आपको, और गुरु दीक्षा जब देते हैं तो आपके कान में एक मंत्र बताते हैं। उस मंत्र को आपको ध्यान रखना चाहिए, और इस तिथि पर यदि आप जपेंगे तो वो मंत्र आपका कल्याण करेगा। अगर किसी के पास गुरु मंत्र नहीं है, आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, आपके लिए कल्याणकारी है। या आप महामृत्युंजय यदि पढ़ सकते हैं तो बहुत उत्तम है। गायत्री मंत्र आप सभी जानते होंगे, आता होगा आप सभी को। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। अधिक कुछ नहीं तो मृत्युंजय मंत्र पढ़िए, भगवान शंकर का कल्याणकारी मंत्र है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। यह जो मंत्र है इसे आप जपिएगा। ये मंत्र बहुत कल्याणकारी मंत्र है, आपका बहुत कल्याण करेगा। इसके अतिरिक्त आप अन्य कोई पाठ कर सकते हैं, और कोई मंत्र यदि आपको आता है, चाहे आप अधिक कुछ ना कर पाएँ, हरे कृष्ण जप लीजिए, राम 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 जप लीजिए, जो भी आप जप सकते हैं जपिएगा। कारण क्या है कि इस दिन जो भी आप जपेंगे, जितना भी आप जपेंगे उतना अधिक आपका कल्याण होने वाला है। कैसे कल्याण होने वाला है? क्योंकि आपके मंत्र जप का जो फल है ना, वो कई गुना बढ़ेगा और वो अधिक प्राप्त होगा, साथ में ही वह अक्षय प्राप्त होगा। इसलिए आपको आज के दिन मंत्र जाप करने चाहिए जितने जप सके। एक चीज़, आपको आज के दिन सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इससे जो पुण्य प्राप्त होगा वह अन्य तिथियों के तुलना में अधिक होगा और वो अक्षय होगा, अमिट होगा। तो आपको सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल देने के साथ आज के दिन आपको पीपल को जल देना चाहिए। निर्जला एकादशी पर रविवार तो बिल्कुल भी नहीं है, पीपल को जल दीजिए, अति कल्याणकारी है। अन्य यदि किसी पवित्र वृक्ष को आप दे सकते हैं, बिल्व पत्र यदि है, शमी है आपके आसपास, इनको जल दीजिए, बहुत कल्याणकारी है निर्जला एकादशी पर। और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं तुलसी में जल देने की। प्रिय भक्तों, बहुत से लोगों को ये ज्ञात ही नहीं है कि तुलसी पर एकादशी को जल देना उत्तम होता है। लोगों को ये गलत फहमी है, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एकादशी पर जल नहीं देना चाहिए। पुराणों में लिखा है, और जो हमारे पुराने दर्शक हैं, परमानेंट दर्शक हैं, वो जानते होंगे। हमने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था जिसमें 6 पुराणों से हम जानकारी लाए थे आपके लिए एकत्र करके। 6 पुराणों, पद्म पुराण से थे, नारद पुराण से थे, स्कंद पुराण से थी, इसके अतिरिक्त गौरी शंकर संवाद से जानकारी हम लाए थे। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा वीडियो हमने बनाया था, और उसमें एक एक पुराण से जानकारी लाए थे कि कौन सा पुराण क्या कहता है, हमें किस दिन तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए, किस दिन पूजन नहीं करना चाहिए, या किस दिन उनसे पत्ते नहीं उतारने चाहिए, किस तिथि पर या किस दिन। और उस किसी भी पुराण में ये जानकारी हमें प्राप्त ही नहीं हुई कि एकादशी को हमें ये कर्म नहीं करना चाहिए। एकादशी को आप तुलसी माता की पूजा कीजिए। आप ये कैसे भूल जाते हैं कि एकादशी को ही तो माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है साहब। देवउठनी एकादशी, जब माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह ही एकादशी के दिन हुआ, तो फिर एकादशी के दिन तुलसी पूजन अवैध कैसे हो गया? एकादशी की गलतफहमी है, द्वादशी के दिन नहीं करना चाहिए। और बहुत बड़ा बड़ा लिखा है पुराणों में, और साधारण कोई ऐसा नहीं कि साधारण दंड मिलता है द्वादशी के दिन। अगर आप तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं, मंजरी तोड़ते हैं, तो बहुत असाधारण दंड है।
वो पाप इतना बड़ा है जो माता सीता को भी लगा था, और केवल वो तुलसी को पूजन करने गई थी। पूजन करने गई, उन्हें ज्ञात हुआ कि ओह आज तो द्वादशी है। उन्होंने पूजन नहीं किया। वो जैसे ही मुड़ के वापस आने लगी तो उनकी चुनरी से तुलसी का एक पत्ता टूट के गिर गया। केवल उस पाप के कारण ही जब कुछ समय बाद देव ऋषि नारद का उनके घर आगमन हुआ, तो जब माता तुलसी ने उन्हें भोजन परोसा तो उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया कि प्रभु मैं इनके हाथ से भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ये माता तुलसी की अपराधिनी हैं, इनको पाप लगा हुआ है। फिर उसका बड़ा वृतांत है कि कैसे फिर रामचंद्र जी ने उनसे अनुरोध किया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे उस पाप से छुटकारा मिलेगा। वो एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वृतांत है, यहाँ नहीं बता पाएंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जिन्होंने पहले से सुन रखा होगा पंडित जी नहीं, आपने क्यों हमारा समय बर्बाद किया, तो उसके लिए आप हमारा वो वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो यदि आपको नहीं मिला तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा। उसके बाद आपके मन में कभी संशय ही नहीं रहेगा कि आपको किस दिन तुलसी को जल देना है, किस दिन नहीं देना है, किस दिन पत्ते उतारने हैं, किस दिन नहीं उतारने हैं, मंजरी कब उतारनी है, कब नहीं। सारे संशय आपके दूर हो जाएंगे साहब। उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो। ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम अवश्य प्रयास करेंगे कि आपको अवगत कराएं। अन्यथा पुनः आपको दोहराएंगे कि हमारे चैनल की बहुत ही, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है मेंबरशिप लेने के पीछे कि हम आपसे पैसा कमाएं। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे जो मेंबर्स होते हैं ना, वो कमेंट करते हैं तो वो हमें अलग से हाईलाइट होते हैं, वो अलग से दिखते हैं, तो उनके रिप्लाई करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। अन्यथा क्या है कि आपको तो लगता है कि आपने कमेंट किया है, पर हमारे पास एक दिन में हजारों कमेंट्स आ रहे होते हैं। उन कमेंट्स को पढ़ना और उनका रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता। तो जो हमारे मेंबर्स के कमेंट्स होते हैं ना, वो अलग से हमें दिखते हैं। तो हमारा प्रयास होता है कि उनके रिप्लाई तो हम सबसे पहले करें, क्योंकि वो हमारे मेंबर्स हैं और परमानेंट मेंबर्स हैं। तो यदि संभव है तो एक छोटी सी मेंबरशिप है, 50 रुपये की मेंबरशिप हमने रखी है, वो 40 या 50 रुपये की, तो आप कृपया वो ले लीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमारे पास आपके जो कमेंट्स हैं वो इमीडिएटली दिखाई देंगे तुरंत, और फिर हम वहाँ रिप्लाई भी कर पाएंगे। तो प्रिय भक्तों, ये कर्म आपको करने हैं। इसके अतिरिक्त जो आपको कर्म करना है उस पर अब आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण दान हैं जो आपको इस एकादशी पर अवश्य करने चाहिए। एक बात और बताएं आपको कि ये जो निर्जला एकादशी है ना, इसका व्रत आप किस दिन कर रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा। यदि आप 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो आप तुलसी को जल अवश्य दीजिएगा, तुलसी का पूजन कीजिएगा। लेकिन अगर आप 7 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो ये कर्म नहीं कीजिएगा, क्योंकि 7 तारीख को जो दिन है ना, वो द्वादशी का है। तो इस दिन आप माता तुलसी का पूजन ना कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो एकादशी अगर आप 6 को कर रहे हैं तो तुलसी पूजन आपके लिए उत्तम है। दूसरा, अगर आप 7 तारीख को एकादशी कर रहे हैं तो आपके लिए पीपल पूजन उत्तम है। कारण ये कि इस दिन शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन पीपल के पूजन का विधान है, और साथ ही आप 5 या 7 परिक्रमा कर लीजिएगा, ओम नमो नारायणाय बोलते हुए या शनिदेव को स्मरण करते हुए आप ये 5 या 7 परिक्रमाएं कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके शनि ग्रह जो होंगे उनकी शांति होगी, और आपका जो धन होगा ना उसकी वृद्धि होती है अगर आप ऐसा करते हैं तो। और दूसरा, ये आज इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि ये अक्षय होने वाला है, अर्थात शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म कर रहे हैं ना आप, ये सदा के लिए अमिट रहेगा। शनिदेव सदा प्रसन्न होंगे, धन की वृद्धि भी होगी, सदा के लिए वृद्धि होगी। तो ये कर्म कीजिएगा। अब बात करेंगे कि इसके बाद आपको दान करने चाहिए। दान क्या है? देखिए, दान में सबसे पहले होता है अनाज। आपको अनाज का दान करना चाहिए। अनाज का दान करना है। अनाज में गेहूं है तो गेहूं दान कीजिए। चावल दान कर सकते हैं, दोष नहीं है। दान में दोष नहीं है, पूजा में दोष है, खाने में दोष है, दान में दोष नहीं है। पुराण कहते हैं कि दान आप उत्तम है, आप कर सकते हैं। चावल का आप एकादशी को दान कर सकते हैं। अनाज का दान करना है। अनाज के साथ आप एक घड़ा अवश्य लीजिएगा। घड़ा, उसको जल से भरिएगा और उसका दान कीजिएगा। उसके साथ ना चीनी अथवा तो गुड़ अवश्य लीजिएगा। चीनी या गुड़ जरूर लेना है, और घड़े का दान अवश्य करना है जल से भर के। साथ में चीनी या गुड़ मीठा अवश्य लेना है। ये दान कहाँ करना है? ये दान कीजिएगा आप किसी मंदिर में। किसी मंदिर में जाके आप दान दीजिएगा, या कोई सदाचारी ब्राह्मण यदि आपके पास है आसपास तो आप उसे दान दीजिएगा। यदि मंदिर आसपास ना हो और कोई सदाचारी ब्राह्मण भी ना हो ना, तो आप संकल्प करके और यह घड़ा
जल से भर के मीठे के साथ पीपल के वृक्ष पे दान कर सकते हैं, वहाँ दान दे दीजिएगा, वहाँ रखाइएगा। और अगर कोई भी ना मिले तो आप तुलसी जी को ये दान कीजिएगा, क्योंकि तुलसी जी तो सभी के घरों में होती ही होती हैं। तो अगर कोई भी ना मिले, ना तो मंदिर आसपास है, ना कोई सदाचारी ब्राह्मण है और ना ही पीपल का वृक्ष है, तो माता तुलसी को यह घड़ा जल और मीठा अर्थात गुड़ या चीनी के साथ दान कीजिएगा। तो ये दान आपने अवश्य करना है। आपको बताऊं, ये जो दान है ना, ये महत्वपूर्ण दान है। ये आपको ज़रूर करना है, ज़रूर करना है, ज़रूर करना है, चाहे ये आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये कोई टोटका नहीं है, ये शास्त्रों की बात है। ये लिखा है शास्त्रों में, और शास्त्रों से आपको हम बता रहे हैं। शकांचनः प्रदातव्यो घटको वस्त्र संयुक्तः, शास्त्रों में लिखा है और वही हम आपको बता रहे हैं। इस दिन आपको समय निकालकर विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना है, भगवत गीता का श्रवण करना है, गजेंद्र मोक्ष का श्रवण करना है। ये सब अवश्य सुनिएगा, ये बहुत कल्याणकारी है। आप नारायण कवच अवश्य सुनिएगा। ये जो दिन है ना, ये बहुत कल्याणकारी दिन है। ये सब कर्म करने हैं आपको। अगर आपने विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण किया तो ये जो आने वाली निर्जला एकादशी है, इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाएगा आपका। बिना व्रत के ये कर्म वो हैं जो आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी इनको करेंगे तो आपको फल देंगे। अब एक और चीज़ बताते हैं कि मान लीजिए आप एकादशी के दिन कोई सदकर्म नहीं कर पा रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, दान कर्म आदि नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको करने से आपको बचना अवश्य है। कौन से? इस दिन आपको किसी की निंदा चुगली आदि नहीं करनी है, घोर अपराध लगेगा। अपशब्द ना बोलें, अर्थात किसी को गाली गलौज ना करें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें, अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग ना करें। जितना हो सके मौन रखें और जितना हो सके भगवान का जप करें। पापियों की संगति से आपको बचना चाहिए, दुराचारियों की संगति से बचना चाहिए। भगवान का नाम जितना जप सकते हैं उतना जपें, परंतु अगर आप साधन नहीं कर सकते तो असाधन ना कीजिएगा। दान में आप अन्न के दान के साथ, घड़े के साथ, इसके अतिरिक्त छाता दान कर सकते हैं, जूता दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। ये दान है जो इस दिन के लिए बहुत मंगलकारी हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण कर्म बता रहे हैं। ये हो गए दिन में क्या करना है। सायंकाल को क्या करना है आपको? देखिए, सायंकाल को दरवाजे के मुख्य द्वार पर आपको तिल के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। और जो आपका पूजा का स्थान है ना, वहाँ पर पुनः भगवान नारायण की पूजा करनी है। जैसे हमने आपको विधि बताई है सुबह के पूजन की, वैसे ही आपको रात को भी पूजन करना है। विधि हम पहले ही दूसरे वीडियो में बता चुके हैं, तो वैसे ही आपको पूजन करना है। पुनः एक बार हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसमें सुबह और शाम दोनों समय की पूजा विधि आपको बताएंगे। तो पुनः घी के दिए को जला के भगवान की आपको पूजा करनी है। और मुख्य दरवाजे पर ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपको तिल के तेल का दिया जलाना है। ये शाम को करना है, निर्जला एकादशी को, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, जो लोग निर्जला व्रत कर रहे हैं ना, उनके लिए बता दें हम कि जितने भी अधिक समय तक आप निर्जल रहेंगे ना, तो उतने ही अधिक प्रहर तक आपका जो पुण्य है ना, वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जितने अधिक समय तक आप निर्जल रहेंगे उतना अधिक मल्टीपल रहेगा। शास्त्र कहते हैं कि सुमेरु जैसा पाप क्यों ना हो, वो सब जलकर भस्म हो जाते हैं। सर्व पाप विनाशाय, ये सभी पापों का नाश करने वाला है। चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, सबका नाश करने वाला है। तो इसीलिए आपको अवश्य इसका लाभ लेना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये जानकारी थी निर्जला एकादशी से संबंधित कि क्या कर्म आपको इस दिन करने चाहिए, कौन से दान करने उत्तम रहेंगे और क्यों आपको ये कर्म करने चाहिए, अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी और व्रत कर रहे हैं तो भी। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक कृपया इसको फॉरवर्ड कीजिए, भेजिए, जिससे कि लोग शास्त्रीय जानकारी प्राप्त कर सकें। लोगों को पता ही नहीं है इस तिथि के महत्व के बारे में। लोगों को लगता है केवल निर्जल रह के व्रत करना है बस। जो लोग व्रत नहीं कर पाते बेचारे, उनको पता ही नहीं है कि और क्या काम है जो व्रत से भी अधिक फल दे सकते हैं हमें। तो कृपया लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे वो भी
सब जान पाएं। और जब आप शेयर करते हैं ना, प्रभु की भक्ति से संबंधित जो भी जानकारी आप आगे प्रसारित करेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। भगवान प्रसन्न होते हैं उससे और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।